हम लोग पिछले क्लास में टॉन्सिल तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है उसमें हम लोग फायरिंग्स देखेंगे। इस टॉपिक में हम लोग को देखेंगे फायरिंग्स क्या होता है। चलिए, फायरिंग्स हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हम लोग का चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसी को देख रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। यही हम लोग का टॉपिक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। इससे पहले 3 क्लास चल गया है, तीसरा क्लास के बाद हम लोग चौथा क्लास में आज देख रहे हैं। ये क्या है टॉपिक, इसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। हम लोग का टॉपिक है फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारा जो फूड है, फूड एक ट्यूब से होकर नीचे जाएगा, उससे पहले गले में एक जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग फायरिंग्स करते हैं। यहाँ पर ऑसोफेगस या इसी को हम लोग कहते हैं फूड पाइप। ऑसोफेगस या इसी को हम लोग कहते हैं फूड पाइप एंड ट्रैकिया होता है, ठीक है, जो विंड पाइप होता है। ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं विंड पाइप। तो 2 चीज हो गया, एक हो गया फूड पाइप और एक हो गया विंड पाइप, ठीक है। दोनों एक जगह पर गले में एक जगह पे ओपन होता है जिसको हम लोग फायरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन चीज, ऑसोफेगस और दूसरा हो गया ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। बोथ ओपन एट द पॉइंट कॉल्ड फायरिंग्स। ऐसे ही जगह को हम लोग फायरिंग्स के नाम से जानते हैं। गला में दोनों एक जगह पर ओपन होता है और इस गले में इस दोनों एक जगह पर ओपन होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग फायरिंग्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसी के माध्यम से क्या होता है, कई बार खाना हमारा फूड पाइप में नहीं जाके विंड पाइप में चले जाता है, जिससे हम लोग सड़क जाते हैं। तो क्या कारण है? एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस। एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, ठीक है। ग्लोटिस जो होता है वो ट्रैकिया का खुलने का रास्ता होता है, मतलब विंड पाइप का खुलने का रास्ता होता है। ओपन पॉइंट ऑफ ट्रैकिया, जहां से हमारा विंड पाइप खुलता है उस पाइप को हम लोग ग्लोटिस के नाम से जानते हैं। इज प्रिवेंटेड बाय इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस। और इसको जो प्रिवेंट करता है, बचाता है, उसको इपीग्लोटिस कहते हैं। और इपीग्लोटिस एक तरह का ढक्कन है, या यूं समझिए कि एक पाइप है विंड पाइप, फूड पाइप, और एक पाइप है विंड पाइप, और ऊपर से आ रहा है। अब दोनों में से एक रास्ता इधर चला जाएगा, एक रास्ता इधर चला जाएगा। तो देखिए, इधर जो पाइप है उसका नाम है विंड पाइप। इधर आपका खाना नहीं जाना चाहिए। और इधर जो पाइप है वो है हम लोग का फूड पाइप, इधर आपका खाना को जाना चाहिए। तो जब आप खाना निगलते हैं और उस समय में बात कर रहे हैं, किसी कारण बस आप बात करने लगे, तो इसके ऊपर में क्या होता है कि एक ढक्कन होता है। ये ढक्कन जितने बार आप खाना खाने के बाद निगलते हैं, ये ढक्कन इस तरफ मूव कर जाता है, जिससे इस ढक्कन को क्लोज कर देता है, जिससे खाना इस पाइप में मतलब ऑसोफेगस में चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बात कर रहे हैं, ढक्कन बंदे नहीं हुआ, आप ठीक से निगल नहीं पाए, तो खाना जो ऊपर से आ रहा है या इस पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से आप सड़क जाते हैं। इसलिए कहता है कि लोग याद कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता क्या है कि फूड का जो कण है, भोजन का जो कण है, वह फूड पाइप में जाने के बदले विंड पाइप के कॉर्नर पे चला जाता है, और जिसकी वजह से, ठीक है, अब ये हम लोग का फेफड़ा में चला जाएगा। तो फेफड़ा में आपको जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार आप सरकते हैं तो उसके बाद ये जो कण होता है उड़ के माथा सर की तरफ चला जाता है, तो भी नुकसानदेह है। इसलिए खाने का जाने का रास्ता होना चाहिए। तो कहेगा ये क्या है, इसका नाम है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का क्या काम क्या होगा? इपीग्लोटिस का काम होता है कि इसको ढक देना। किसको ढक देना?
जो विंड पाइप है उसको ढकने का काम यह करता है। यही पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम फेरिंग्स था। ये हो गया हम लोगों का। अब आगे हम लोग देखते हैं जिसका नाम है ओसोफेगस। ठीक है, ये टॉपिक हो गया, फायरिंग्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, होगा तो बोल दीजिएगा, मैसेज करिएगा। होने के बाद मैसेज कीजिएगा। अंशु का हो गया, माधव हुआ? चलिए, तो माधव का भी हो गया और अंशु का भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है अगला जो टॉपिक है, उसका नाम है ओसोफेगस। ये हम लोग का फायरिंग्स था, अब हम लोग देखेंगे ओसोफेगस। कहेगा फूड पाइप किसको कहते हैं? तो फूड पाइप कहिएगा किसको? फूड पाइप किसको कहिएगा? ओसोफेगस को। ठीक है, या उसी को ग्लोटिस कहिएगा। जिस पॉइंट से खुलता है उसका नाम हो गया ग्लोटिस। कहेगा ट्रैकिया किसको कहते हैं? तो जिससे सांस जाता है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। हम लोग सड़क क्यों जाते हैं? क्योंकि फूड का जो कण है वह फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से। तो विंड पाइप का जो पॉइंट है जहां से खुलता है उसको क्या कहते हैं? ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर में कवर जो होता है उसको क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या करता है? तो फूड को उस नली में जाने से रोकता है। इसलिए हम लोग खाना खाने के बाद जब निकलते हैं तो कुछ समय तक हमारा सांस जो है रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वह ढक्कन लग रहा होता है, और ढक्कन लगने से खाना उसमें नहीं जा सकता। किसमें? ट्रैकिया में। और ट्रैकिया में आपका खाना अगर नहीं जाए तो सीधे ऑसोफेगस में जाएगा। तो खाना जिस रास्ते में जाना चाहिए इसी रास्ते में। इसलिए कहा भी जाता है कि कई बार सो के नहीं खाना चाहिए, या जो है खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। इसे यही कारण है क्योंकि फूड का कण को आपको किसी भी हाल में ट्रैकिया के रास्ते में नहीं भेजना है, और उसको जाने से रोकता कौन है? तो एपिग्लोटिस इस चीज को रोकने का काम करता है। अब हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है ओसोफेगस। ओसोफेगस देख रहे हैं, क्या होता है ओसोफेगस? यह पतला सा ट्यूब होता है, थीन। दिस इज थीन ट्यूब। दिस इज थीन ट्यूब। यह एक पतला ट्यूब होता है। लीड टू स्टोमक, जो जाता कहां तक है? स्टोमक। लीड टू स्टोमक, पेट तक जाता है। अभी कम स्टूडेंट है इसलिए हम लोग ज्यादा करके नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। इसलिए अभी हम ज्यादा ये कंसस होके भी पढ़ा नहीं रहे हैं, नॉर्मल तरीके से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है गैस्ट्रो ऑसोफेगल। गैस्ट्रो ऑसोफेगल, गैस्ट्रो ऑसोफेगल स्पिंक्चर। फेगल स्पिंक्चर। स्पिंक्चर, स्पिंक्चर क्या होता है? यहाँ पर एक बात आता है, स्पिंक्चर क्या है? जब खाना जाता है, खाना का जो कण है एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में एक एक मोशन होता है। जो मोशन क्या करता है? आगे पीछे करके, जैसे जोंक आगे पीछे करके अपने आप को आगे बढ़ा लेता है, ठीक उसी तरह से खाना भी आपके गले में आगे पीछे करके खाना क्या करता है? भोजन के कणों को आगे तरफ भेजता है। जिसके मदद से भेजता है उसको हम लोग स्पिंक्चर कहते हैं। स्पिंक्चर रेगुलेट ऑसोफेगस ओपनिंग, ऑसोफेगस ओपनिंग, ऑसोफेगस ओपनिंग इनटू स्टोमक। कहां तक भेज देगा? पेट तक भेज देगा, इनटू स्टोमक तक भेज देगा। गैस्ट्रो ऑसोफेगस, गैस्ट्रो मतलब हो गया एक ऐसा ट्यूब जो आपके गर्दन से शुरू होता है और वह मल द्वार तक जाता है, जहां पर स्टूल निकलेगा वहां तक जाता है। तो वहां से लेकर और जहां निकलता है, इसलिए इसका नाम होगा गैस्ट्रो ऑसोफेगल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? स्पिंक्चर होता है। स्पिंक्चर क्या करता है? तो खाना को रेगुलेट करता है, मतलब धीरे धीरे करके उसको आगे की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, कहाँ खुलता है? पेट में खुलता है, मतलब स्टोमक में खुलता है। इट डज नॉट secrete any digestive enzyme, secrete any digestive enzymes। इसका मतलब ये हो गया
कि आपका जो ऑसोफेगस है इसमें किसी भी तरह की पाचन ग्रंथियां नहीं होती है। अगर पाचन ग्रंथि होती तो गला से ही हम लोग का खाना पचने लगता। हाँ, माउथ में भोजन पचाया जरूर जा सकता है, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब, लेकिन इसका पाचन अगर कहा जाएगा कि ऑसोफेगस में कोई पाचन का काम होता तो नहीं, ये एक ट्यूब होता है और जो जाके कहाँ खुलता है, आपके पेट में जाके खुलता है। तो ये पेट में जाके खुलेगा, यहाँ आपका स्टोमक है, यहाँ आपका ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस है, ठीक है। इसके बीच में जो साइड साइड लगा उसको हम लोग स्पिंक्चर बोलते हैं। तो स्पिंक्चर क्या करता है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ मोशन रखता है जिससे हमारा खाना आगे बढ़े। कहाँ पहुंचेगा, स्टोमक में पहुंचता है। इसके पास, इस ऑसोफेगस के पास कुछ भी डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचन मतलब भोजन को पचाने के लिए कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज इन्वॉल्व इन डेगुलेशन या सॉलोइंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है डेगुलेशन में, मतलब भोजन को निगलने में ये मदद करता है, भोजन को आगे की तरफ बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑसोफेगस में इतना सारा बात अगर ध्यान रखते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सॉलोइंग मतलब होता है घोटना, निगलने में मदद करना। तो कह रहा है कि दिस इज ए थीन ट्यूब, या क्या ऐसा ट्यूब है, एक पतला ट्यूब है। लीड टू स्टोमक, कहां तक जाता है, तो पेट तक जाता है। गैस्ट्रो ऑसोफेगल स्पिंक्चर, इसके अंदर स्पिंक्चर लगा होता है। ये क्या करता है, रेगुलेट ऑसोफेगस ओपनिंग टू स्टोमक, इस चीजों को रेगुलेट करके पेट तक भेज देता है। इट डज नॉट सेक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, हम लोग पर क्या है, इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। इट इज इन्वॉल्व इन डेगुलेशन, इसका मेन काम है खाना को निगल कर आगे की तरफ भेज देना। ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, मतलब ऑसोफेगस आपका समाप्त हो गया। हो जाएगा तो बोलिएगा, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए, हो गया है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है माधव वीडियो पीछे का देख लिया, इसलिए अंगूठा वाला निशान कर रहा है। क्या माधव, देख लिए हो क्या पीछे का वीडियो? लो, अंगूठा का निशान कर रहा है, इसका मतलब है कि वीडियो देख के बैठा हुआ है। हाँ, तब हम बूझ रहे हैं, बहुत बारीकी से देखा है इसलिए इसको पता है पूरा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है उसका नाम है स्टोमक। स्टोमक जानते हैं, इसको हम लोग हिंदी में अमाशय कहते हैं, और ऐसे हम लोग इसको पेट के नाम से भी जानते हैं। बिहार बोर्ड से, सीबीएसई से माधव? सीबीएसई से, अच्छा, चलिए ठीक है। तो अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, या इसी को हम लोग पेट के नाम से जान रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहला हम इसका लोकेशन देखेंगे कि किस जगह पर ये पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग लोकेशन के नाम से जानते हैं। अपर लेफ्ट पार्ट, ये कहाँ मिलेगा, अपर लेफ्ट पार्ट, हमारे बॉडी के बाएं तरफ में ये आपको मिलेगा, ऊपर हिस्से में। पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम, और डायफ्राम हमारा सीना का जहां खत्म होता है उसको नीचे, उसको डायफ्राम कहते हैं। तो बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे मिलेगा, और यह ऊपरी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा।
एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये मस्कुलर है। मस्कुलर का मतलब कि केवल इस पर मांसपेशी, हड्डी उड्डी नहीं मिलेगा। मस्कुलर मसल का एक थैला है। शरीर में सबसे ज्यादा अगर वाइडेस्ट पार्ट कहा जाए, सबसे चौड़ा पार्ट, तो यही पार्ट है। ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारे आहार नाल में सबसे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का, और जे शेप्ड में होता है ये। ठीक है, इसकी आकृति जे शेप्ड में होता है। ठीक है, तो मस्कुलर प्रोसेक है, मतलब मसल का बना हुआ है, सबसे चौड़ा पार्ट है, किसका है, तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है, तो जे शेप में यह पाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो होता है इसका 1000 से लेकर 1500 इन एडल्ट, एडल्ट में इतना, इसका बच्चा में छोटा हो सकता है, तो ये क्लियर नहीं है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 3 पार्ट्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ स्टोमक। हमारे पेट के 3 पार्ट में मुख्य रूप से बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक जो पार्ट है उसको बोलते हैं कार्डिक स्टोमक। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है कार्डिक स्टोमक, जहां पर ओसोफेगस, जहां से मतलब ओसोफेगस खत्म होगा। ठीक है, और वही पार्ट होता है वेयर ओसोफेगस ओपन, वेयर ओसोफेगस ओपन, जहां पे ओसोफेगोल आके समाप्त कर देगा, वह पार्ट कार्डिक स्टोमक कहलाएगा। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडिक स्टोमक। फंडिक स्टोमक ये क्या होता है, वेयर फूड रेस्ट, यहाँ पर हमारा खाना रुक जाता है। वेयर फूड रेस्ट, रेस्ट होता है मतलब क्या हो गया कि जितना डाइजेशन हो सकता है वहां डाइजेशन होगा, थोड़ा बहुत अंडरगोज डाइजेशन, अंडरगोज डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन का भी काम चलता है। तीसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक स्टोमक। तो पेट का यह तीसरा पार्ट होता है। इस पार्ट में क्या होगा, वेयर विच ओपन इनटू डियोडेनम, विच ओपन इनटू डियोडेनम। अभी एडमिशन जो नहीं हुआ है ना, सब कंसस नहीं, रिकॉर्डिंग देख के अपना काम चला लेता। ठीक है, तो पाइलोरिक स्टोमक क्या, विच ओपन इनटू डियोडेनम। ये पाइलोरिक स्टोमक जो होता है वो कहाँ खुलता है, तो डियोडेनम में खुलता है। डियोडेनम क्या होता है, हमारी छोटी आंत के 3 पार्ट होती है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डियोडेनम में यह स्टोमक को तो कहेगा कि हमारे स्टोमक में कितने पार्ट्स हैं, तो कार्डिक स्टोमक, फंडिक स्टोमक और पाइलोरिक स्टोमक। ठीक है, कार्डिक स्टोमक कहाँ पे होता है, तो जहां पर हमारा फूड का पाइप आके खत्म होता है, वहां से हमारा पेट जो है वो खुल जाता है, तो वो कार्डिक स्टोमक हो गया। उसके बाद जहां हमारा खाना रुकता है उसको हम लोग फंडिक स्टोमक कहते हैं, और वहां थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है। और तीसरा होता है पाइलोरिक स्टोमक, जहां से हमारा डियोडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, तो उस पार्ट को हम लोग पाइलोरिक स्टोमक के नाम से जानते हैं। ये हो गया। अब इस तीनों के पास अपना ग्लैंड भी होता है। ठीक है, इस तीनों के पास अपना ग्लैंड भी होता है। ऊपर में कर देते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र के बेसिस से, रीजन ऑफ स्टोमक, ऑफ स्टोमक, देयर आर थ्री, देयर आर 3 ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन ग्लैंड्स है, तो पहला हो गया कार्ड, जो जो पार्ट है उसी के नाम से उसका ग्लैंड भी होगा। तो पहला पार्ट क्या है, कार्डिक, तो कार्डिक ग्लैंड हो गया। दूसरा क्या है, फंडिक, तो फंडिक ग्लैंड हो गया, फंडिक ग्लैंड। और तीसरा पार्ट है पाइलोरिक, तो पाइलोरिक ग्लैंड हो गया, पाइलोरिक ग्लैंड। तो 3 गो ग्लैंड है और 3 गो पार्ट है। ठीक है, डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें तो पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद डायग्राम दिखा देते हैं और डायग्राम समझा देते हैं। जिनका छूटा होगा रिकॉर्डिंग में डाला हुआ है, तो रिकॉर्डिंग अपना देखेंगे और क्लास में रहिए। जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो लोग से अनुरोध है
बाद में तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन समझिए क्लास में रहने का एक अलग इंपॉर्टेंस है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनसे अनुरोध है कि कम से कम क्लास अटेंड कीजिए, लाइव क्लास का एक अलग ये रहता है। हो गया अंशु का, माधव का भी नहीं हुआ। हो गया, चलिए तो आगे हम लोग बढ़े। देखिए ध्यान से समझिए, डायग्राम समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। डायग्राम को समझते हैं, इजी वे में हम बता देते हैं, ठीक है। ये पार्ट हम जो बना रहे हैं, ये एक तरह से समझिए कि ऑसोफेगस का पार्ट, ऑसोफेगस का हिस्सा है, जहां से आपका ऑसोफेगस आ रहा है, ठीक है। लेकिन आने के बाद आपके पेट में ये सारा चीज क्या हो रहा है, गिर रहा है, और यहां से आगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो रहा है। तो हमने आपको कह भी दिया कि डिओडेनम इसके बाद शुरू हो जाएगा, उससे पहले ओसोफेगस रहेगा, ठीक है। अब ने कहा कि पेट के अंदर छोटा इस तरह से एब्जॉर्ब करने वाले कुछ सब्सटेंस होते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद उसमें से चीजों को खींच लेने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला सब्सटेंस होता है। उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रूज। ये क्या करता है, चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे कि पार्ट कहाँ कहाँ पे होता है, ये होता है फंडिक स्टोमक, फंडिक स्टोमक जो ऊपर के पार्ट में है, ठीक है। इसके बाद बीच में आइएगा, मतलब सीना की तरफ से जो सटा हुआ पार्ट आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिक स्टोमक, ठीक है। और सबसे नीचे की पार्ट की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। तो नीचे का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टोमक। तो 3 पार्ट में हम लोग का पेट बटा हुआ होता है। अब देखिए पेट के इस हिस्से में क्या होता है कि एक ही बार ऐसा नहीं कि खाना खाए धब से पेट के बाद पेट में गिर गया, इसके बाद कहीं और चला गया। धीरे धीरे उसको आगे की तरफ स्पिंक्चर की तरह धीरे धीरे भेजा जाता है, और ये इसके बाद टाइम लगता है। इसमें कहता है कि मैक्सिमम 4 से 5 आवर तक हमारा पेट में खाना रहता है। लेकिन इसमें कहता है कि एक सब्सटेंस है, एसिड है, जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक। कई बार आप खाना नहीं खाते हैं, लेकिन पेट में जो सब्सटेंस है वो तो हाइड्रोक्लोरिक निकालता ही रहेगा, पेट का जो हिस्सा है। इस कंडीशन में आप खाना नहीं दीजिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, और वो एसिड है तो गैस बनाना शुरू कर देगा, अधिक समय तक रहेगा गैस। तो क्या होगा कि बॉडी के इसमें तो कहा जाता है कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा फास्टिंग करती है तो उसमें हो जाता है क्या, अल्सर, पेप्टिक अल्सर। क्या होता है पेप्टिक अल्सर, आप खाना नहीं खाइए, लेकिन खाना नहीं खाने से क्या होगा कि आपके पेट के अंदर तो एसिड बन ही रहा होगा। खाना दीजिएगा तो काम करने लगेगा, लेकिन खाना नहीं दीजिएगा तो काम क्या करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पेट की जो वॉल है उसमें एसिड भरना शुरू हो जाएगा। जैसे आप हाथ है पानी में डुबा के रखिएगा तो क्या होगा, हाथ मुड़मुड़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो पानी ज्यादा सोख लेता है। ठीक उसी तरह से पेट भी ज्यादा सोख लेता है। इसलिए फास्टिंग करने के दौरान आपका पेट तो खाली होता है लेकिन एसिड बन रहा होता है, और ऐसे कंडीशन में जब एसिड बन रहा होगा तो आपके पेट में क्या होगा, एसिड भरने से
फोड़ा फुंसी हो जाएगा, और उसी को हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। जो भी महिलाएं जो दुर्गा पूजा के टाइम में फास्टिंग करती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको 10वां दिन या 11वां दिन जब खाना खाने जाती है, उसको खाना नहीं पचता है, ये हो जाता है, प्रॉब्लम होने लगता है, जो मेल हो या फीमेल हो किसी में भी, तो ये प्रॉब्लम होने लगता है, और पेट में बार बार दर्द करते रहता है। वो दर्द इसलिए करता है क्योंकि पेट के दीवार पे ये अल्सर हो जाते हैं, फोड़ा हो जाते हैं, जो कि एसिड के बढ़ने की वजह से हो जाता है, इसलिए पाचन संबंधी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। 2-4 दिन 10 दिन फिर एडजस्ट होने लग जाता है, फिर उसके बाद आपका पेट ठीक हो पाता है। तो ये अल्सर की समस्या होती है। खाना को इजी वे में आगे पहुंचाया जाए, इसलिए इसके ऊपर में जैसे हम खाना खाएं तो ऐसा धब से पेट में नहीं गिरे, इसके लिए इसके पास एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ओसोफेगस स्पिंक्चर, गैस्ट्रो ओसोफेगर स्पिंक्चर बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिक स्पिंक्चर भी बोल सकते हैं, कार्डिक स्पिंक्चर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और ये जो पेट के अंदर ये सब चीजें हैं, ये क्या है, एब्जॉर्ब करने के लिए, चीजों को अवशोषित करने के लिए, जो खाना में जितना खाना पच जाएगा उसको अवशोषित करने के लिए ये सारा पार्ट होता है। यहाँ डिओडेनम क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये डिओडेनम कहलाता है। तो इतना बात अगर याद रख लीजिएगा तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, और इसको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो इसको डायग्राम को जस्ट उसके नीचे बना देना है। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट को देख लिया है, कौन कौन, फायरिंग्स देखे, ओसोफेगस देखे और स्टोमक देखे। अब अगला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अभी चूंकि खत्म होगा नहीं, तो अभी हम कम कम लेके, हम लोग का एस्टिमेट ही है कम कम लेके अभी चलेंगे, तो यहीं तक हम रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को भी पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को भी पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक रहने देते हैं। अभी थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी सब है भी नहीं, तो मिनिमम हम लोग को लेके चलना है, ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे। जब स्टूडेंट आने लगेगा तो फिर हम लोग मैक्सिमम टाइम को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, माधव समझ में आया, कोई दिक्कत पीछे के क्लास में कोई दिक्कत हुआ है समझने में? पीछे क्लास समझने में कोई दिक्कत हुई है? हाँ, एक और चीज, हाँ, इसमें ऐप में जुड़े हुए हैं, स्टडी मटेरियल में हम क्वेश्चन कुछ देते हैं शाम के टाइम में, या कभी भी हम ये क्वेश्चन दे देंगे, उसको बना के आपको टेलीग्राम पे, मेरे नंबर पर टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम नंबर पे भेज देना है। ठीक है, 2 दिन 3 दिन पे हम कभी भी दे देते हैं, 5-10 क्वेश्चन करके रहता है, वो बनाना है। पीछे के 2 क्वेश्चन का सेट होगा, हम आपको अगर नहीं दिए हैं तो वह आपके असाइनमेंट में डाला हुआ है, असाइनमेंट में जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको वहां से बना सकते हैं। ठीक है, माधव हुआ कोई दिक्कत? माधव पीछे के क्लास में बोलिएगा। आप ही से पूछ रहे हैं माधव, डायग्राम बना रहे हैं क्या? चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, रिप्लाई माधव का नहीं आ रहा है तो यहीं तक रहने देते हैं।